हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है एंड इट हेल्प्स मी इन माय ग्रोथ। और बेल आइकन को दबाने का एक ही वजह है, जब भी मैं कोई रीडिंग बनाऊं वो सीधा आप तक पहुंच जाए, बार बार आपको मुझे ढूंढना ना पड़े। दैट इज़ ओनली द रीज़न। ओके, जो लोग वापस आके मुझे दोबारा सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं मिलता। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस नंबर पे आप प्लीज़ व्हाट्सएप करें, अपना सारा डिटेल्स भेजिए। आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। बट एक बात कहना है, पर्सनल रीडिंग्स आर चार्जेबल, उसके लिए पैसा पेमेंट करना पड़ता है। ये जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है, इसीलिए जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही आपका है। जो नहीं होगा वो यहीं पे छोड़ दीजिए, मे बी वो पार्ट किसी और के लिए है। क्रॉस वॉचर्स, जो लोग देख रहे हैं अपने पार्टनर की रीडिंग, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकता है। कभी कभी मैं आपका आपका पार्टनर का बोल रही हूँ, जो कि आपके साथ मैचिंग हो सकता है। ठीक है, एनर्जीज आर फ्लूइड, तो ये कभी भी चेंज हो सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, ये मैं जो 15 डेज़, 1 वीक, 1 मंथ का रीडिंग करती हूँ, आगे से ये रीडिंग हो जाएगा टाइमलेस। मतलब कभी भी रीडिंग आए आपके साथ, आप जब भी सुन रहे हो वही वक्त आपका रीडिंग है। ये रीडिंग का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं रहेगा कि मई का महीना चला गया, अब जून में सुन रहे हो तो ये रीडिंग आपको जून महीने में ही लगेगा, आप ही के साथ एक्यूरेट होना चाहिए। इसीलिए मैं ये रीडिंग का धीरे धीरे टाइमलेस रीडिंग बनाने का तदार में हूँ। सो आई एम इन अ प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू एंड यस, अभी रीडिंग एंजॉय करते रहिए। थैंक यू। हेलो, थंबनेल देख के पता चल गया है कि आज का रीडिंग डिफरेंट है। ये डिफरेंट है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मैं टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। ये रीडिंग का कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिटेशन नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि मई महीने में देखो तभी ये वैल्यूएबल है, मई महीना चला जाएगा तो ये सारे प्रेडिक्शंस गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये रीडिंग जब भी आपके पास पहुँचेगा तभी आपका सुनने का ज़रूरत है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने है तभी ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये अब थंबनेल देख के पता चल गया कि इट्स अ मैसेज और गॉड्स ब्लेसिंग। तो भगवान की पैगाम है ये, और मैं वही हिसाब से इसको करने की कोशिश कर रही हूँ। लास्ट कुछ दिनों से वो सब कुछ चल रहा है ना, तो इतना कुछ कोरोना का, तो इसीलिए मैं हीलिंग कर रही हूँ। और हीलिंग करने से क्या हो रहा है, मेरा थ्रोट चक्र में बहुत प्रेशर होता है और मेरा वॉइस एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। आज तो काफ़ी ठीक हूँ, क्योंकि कल रात को मुझे ये आइडिया आया और ये भगवान की कहना है कि ये करना है मुझे, इसीलिए मैं आज शुरू कर रही हूँ। ये मेरे लिए नया डेक है। दिस इज़ अ न्यू एडिशन। ये छोटा सा डेक है और इसको बोलते हैं लेनोरमंड डेक। ये एक स्पिरिचुअल मैसेजेस भी आते हैं इसमें। इतनी सुंदर सुंदर मैसेजेस आते हैं कि बट फिर भी ये नया ही है, कल ही आया है मेरे पास। इसका सब कुछ मुझे याद नहीं हुआ है अभी भी, सारे मैसेजेस जितना है। बाकी मैं इसके साथ जो बुक आया है इसका गाइडेंस मैं थोड़ा ले लूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे मैं पहले 2 कार्ड लूँगी, उसके बाद गुड टैरो से 2 कार्ड लेंगे। एक लेंगे मैसेज कार्ड ऑरेकल का, उसके बाद उसको क्लैरिफाई करते हुए जो भी आता है उसको देखेंगे। आई कॉल अपॉन माई स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो मच फॉर सेलेक्टिंग मी। I'm showing my 100% gratitude. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. It's a reading for Aries, मेष राशि की टाइमलेस रीडिंग। बताइए भगवान जी, प्लीज़ गाइड मी माय स्पिरिट। एरीज को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो अपने लाइफ में सुधार ला सके? ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे वो अपने लाइफ को और बिगड़ जाए उसका लाइफ? ऐसा कुछ दिखाए ताकि एरीज को समझ में आए कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
आई एम सॉरी, बहुत सारे कार्ड्स. प्लीज़ टेल मी, गिव मी 2 कार्ड्स फॉर एरीज. वाओ, ब्यूटीफुल. 2 कार्ड ही आए हैं, तो ये 2 कार्ड लेते हैं, इसको साइड में रख देते हैं. 2 कार्ड में देखिए 26, नंबर 26 इज़ द जर्नल, नंबर 30 इज़ द लिलीज़. 26 जर्नल है और लिलीज़ है. बाकी प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स फॉर एरीज. इट्स अ टाइमलेस रीडिंग. ये एक टाइमलेस रीडिंग है. 2 कार्ड्स फॉर एरीज. इट्स अ टाइमलेस रीडिंग. इसका कोई वक्त का अंत नहीं है, ऐसा नहीं है. जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगा तब भी ये रीडिंग आपके लिए है. ये रीडिंग आपको जब भी मिले, ये अगर नवंबर को मिल रहा है दैट मीन्स ये रीडिंग सुनने के लिए नवंबर ही आपके लिए सही होगा. पेज ऑफ फायर, एरीज, मेष राशि वालों के लिए इट्स अ टाइमलेस रीडिंग. मेष राशि वालों के लिए ये एक टाइमलेस रीडिंग है. गिव मी अनदर कार्ड, और एक कार्ड दे दीजिए स्पिरिट. स्पिरिट प्लीज़ गाइड मी थ्रू आउट द रीडिंग. आप मुझे गाइड करते रहें, थ्रू आउट द रीडिंग मुझे गाइड करें प्लीज़, ताकि मैं इस सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं. एरीज, थैंक यू सो मच. द सेकेंड कार्ड इज़ जस्टिस. पेज ऑफ फायर एंड द जस्टिस. जस्टिस मतलब ये लिब्रा का कार्ड है. एक मैसेज कार्ड लेंगे, एक मैसेज कार्ड लेंगे. स्पिरिट प्लीज़ गिव मी 1 मैसेज कार्ड फॉर एरीज. मेष राशि के लिए एक मैसेज कार्ड दे दीजिए प्लीज़. मेष राशि के लिए एक मैसेज कार्ड दे दीजिए. मेष राशि के लिए एक मैसेज कार्ड दे दीजिए. इट्स अ टाइमलेस रीडिंग. इसका कोई वक्त का अंत ऐसे नहीं है. वाओ, हायर लर्निंग, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल. और इसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है. अभी शुरू करेंगे हम जर्नल और उसके बाद लिलीज को लेके. जर्नल इज़ नंबर 26. जर्नल का क्या मतलब है देखिए, अननोन कुछ सीक्रेट आपको पता चलेगा, कुछ अननोन सीक्रेट पता चलेगा आपको. कुछ हिडन मिस्ट्री आपके सामने खुलने वाले हैं. कुछ ऐसी मेमोरीज आपके सामने उभर के आएगा जिसको देखते ही आपको कुछ पुरानी हिसाब किताब समझ में आएगा. आप कुछ पुरानी डिस्कवरीज़ को खुद का प्रोजेक्ट के साथ अप्लाई कर पाएंगे. कुछ लिखेंगे. देखिए ये लड़की भी यहाँ पे कुछ लिख रही है, तो हम बता रहे हैं लेसन्स एनालाइज करेंगे. बहुत कुछ सीक्रेट हिडन्स कुछ निकल के आएगा. तो यहाँ पे देखिए इस तस्वीर को देखते ही पता चलता है एक लड़की है बैठी हुई, उसके सर पे टोपी है और उसमें रेड 2 रोजेज़ है. और वो देखिए एक डायरी, एक जर्नल में पेन से कुछ लिख रही है. सो ये एक कुछ ऐसा समाधान उसको मिल रहा है जो कि वो एनालिसिस करके उसको मिला है. जैसे अगर आपके सामने कुछ ऐसी घटना घटी थी कभी जिसको आपको उस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं समझ में आया था, क्योंकि आपका मैच्योरिटी लेवल यहाँ पे बहुत, हमारे साथ हर एक के साथ ही होता है. हम जिस मैच्योरिटी लेवल पे रहते हैं उसी तक हमको समझ में आता है. वक्त के साथ साथ जब हमारी मैच्योरिटी लेवल ग्रोथ करते हैं तो बहुत पुरानी इंसिडेंट को भी हम लोग नए तरीके से समझ पाते हैं. ऐसा ही कुछ आपके साथ घटने वाले हैं. नेक्स्ट जाएंगे लिलीज की मीनिंग जानने. लिलीज इज 30. लिलीज ऐसा कुछ पीस, हार्मोनी, मैच्योरिटी, गुड एक्सपीरियंसेस, ऐसा कुछ आएगा जिससे आप खुद भावुक हो जाएंगे. एल्डर, किसी एल्डर का सपोर्ट आपको मिलेगा. कुछ विजडम एक्सचेंज करेंगे आप किसी एल्डर के साथ. सेंसुअलिटी, सेक्स, इन्फ्लुएंस, सेटिस्फेक्शन, ये भी आएगा. ये आपका एक ऐसा चक्र का जागरण हो रहा है जो कि जिसको सोलर प्लेक्सिस कहते हैं, मतलब ऑरेंज कलर का. यहाँ पे देखेंगे ये जो चक्र का मेरे पास जो पिक्चर है, ये यहाँ पे देखिए प्लेजर,
डील्स विद प्लेजर। यहाँ पे जो है इस चक्र के साथ आप शायद कुछ काम करने वाले हैं। और क्या बोल रहे हैं, समवन ऑफ इन्फ्लुएंस, मैच्योरिटी और विजडम विल इन्फ्लुएंस यू अ कंटेंट सिचुएशन। यहाँ पे एक ही बात मुझे समझ में आ रहा है, मेष राशि वाले, आप लोगों के पास कुछ ऐसा इंसिडेंट ओपन होने वाला है जिससे आपकी सोच कंप्लीटली बदल जाएगा। इवन आपकी मैच्योरिटी लेवल के अनुसार आप पुरानी कुछ इंसिडेंट को नई तरीके से ढूंढ पाएंगे। कोई एल्डर की मदद से, कोई बड़े बुजुर्ग के मदद से आपको कुछ विजडम मिलेगा, कुछ नॉलेज मिलेगा। और जो सेंजुअलिटी है, जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, ये सिर्फ सेक्स करने का या सेंजुअलिटी बढ़ाने का चक्र नहीं है। इस चक्र का ये जब एक्टिव होते हैं तब हमारे अंदर एक सेंजुअलिटी के साथ साथ क्रिएटिविटी भी बढ़ता है, क्रिएटिविटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पुरानी चीज़ों से नई तरीके से नॉलेज एंड विजडम मिलने के बाद अब कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। वाओ, वंडरफुल, सिंपली वंडरफुल। मुझे ऐसा लग रहा है, इसके लिए मैं एक कार्ड पहले निकालना चाहती हूँ। प्लीज़ ये जर्नल एंड लिली को क्लैरिफाई करें। स्पिरिट प्लीज़ मुझे हेल्प करें, द जर्नल एंड द लिलीज़ को क्लैरिफाई करें प्लीज़। मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए द जर्नल एंड द लिलीज़, ये दो कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, या एक सेकंड। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स क्या है? एक ऐसा बंदा, एक ऐसा एनर्जी का बंदा जिसका मैच्योरिटी लेवल काफ़ी कम है। पेज एनर्जी इज़ अ वेरी इमैच्योर टाइप ऑफ एनर्जी, जो कभी भी कुछ भी करता है, कुछ भी बक देता है, समझता नहीं, सोचता नहीं सामने कौन खड़े हैं, कोई सुन लेगा तो क्या समझेगा। और ऐसा ही एनर्जी में आप है मेष राशि। और इसी एनर्जी में आपने शायद, इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है, शायद आपने किसी को प्रपोज किए हैं, किसी के साथ अफेयर में जुड़ गए हैं, किसी को शायद आप वो भावुक होके कुछ एक्स्ट्रा अटैचमेंट आपका बन गया है। शायद आप मैरिड भी हो सकते हो, बट स्टिल आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जुड़ गए हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप फंस गए हो। या तो फिर अगर आप मैरिड नहीं हो तो किसी ऐसे इंसान से आप प्यार कर रहे हो जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे उम्र से बड़े हैं, या तो फिर तजुर्बे से बड़े हैं। और इसी बड़प्पन, इसका जो ये एल्डरली एटीट्यूड है, इनका जो मैच्योरिटी है, ये आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और आप पागलों की तरह उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करना, ऐसे आप करते हो। उसी वक्त आप जब प्यार निवेदन कर रहे थे, जब आप प्रपोज करने वाले या किए थे, उस वक्त उन्होंने शायद कुछ ऐसी बातें आपको कहे थे, कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको कहे थे, जो शायद आप उस वक्त, उस मैच्योरिटी में जब आप ऑफर किए थे, इट इज़ अ पास्ट इंसिडेंट, जो आपने ऑफ़र किए थे उस वक्त का मैच्योरिटी लेवल के अनुसार आप उनकी सारी बातें समझ नहीं पाए थे। जैसे होता है ना, कुछ न कुछ करने जाओ तो उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। हम लोग अक्सर टर्म्स एंड कंडीशंस को हाँ ठीक है, हाँ आप क्या मेरे को लूटेंगे, ऐसा करके हम लोग नज़रअंदाज कर लेते हैं। बहुत लोग तो टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते भी नहीं हैं, क्योंकि इतना बड़ा रहता है कि लोग हाँ ठीक है हम समझ गया, हाँ आई एग्री करके आप निकल गए थे। आपका भी वैसा ही हाल था और आपने भी एग्री करके निकल आए थे। और अभी जब आपका मैच्योरिटी आया वक्त के साथ साथ, इस वक्त आप उसी तरफ जब वही सारी पुरानी बातें याद कर रहे हैं। शायद आप उस वक्त डायरी लिखा करते थे। मुझे ऐसा भी हो रहा है कुछ लोगों का कि आप लोग डायरी लिखने का भी आपका हैबिट था, राइटिंग डायरी, राइटिंग जर्नल एवरी डे।
बहुत सारे लोगों की आदत है, मेरा भी थोड़ा सा आदत है कि हम भी रात को कुछ ना कुछ लिख के रखते हैं, जो भी सारा दिन का लगता है कि ये मैंने आज सीखा। आज मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरे को दर्द मिला। अगर ये दर्द आज मिला है तो इसका वजह क्या है, क्वेश्चन मार्क करके रख देती हूँ। और फिर पुरानी यादें जब मैं खोल खोल के पढ़ती हूँ ना, जैसे 2018 को मैंने एक मैनिफेस्टेशन, मैं मैनिफेस्ट करती रहती हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन का एक लिस्ट लिखी हुई थी। और 2019 की मार्च महीने को मैं 2-4 दिन पहले उस डायरी को जब पलट रहे थे और मैंने देखा उस मैनिफेस्टेशन की लिस्ट की 5 आइटम्स था, 1 2 3 4 5, 4 तक मेरा हो गया है, आई एम डन। और मेरे को याद भी नहीं था, मेरे से करवा लेते हैं। एक्चुअली जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो एंड आप उनको लिख के रखते हो, लिखना बहुत बहुत पावरफुल प्रोसेस होता है। लिखने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक इम्प्रेशन हो जाता है और वो इम्प्रेशन यूनिवर्स के साथ एक ट्यूनिंग हो जाता है। और वही जब मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ, 2019 मार्च को मैंने जो लिखा था वो 2021 की अप्रैल मई तक वो पूरा हो गया। बस एक ही बाकी है, और एक ऐसा बाकी है जो कि इस वक्त होना मुश्किल है, क्योंकि वो 5th वाला है, कैलाश में जाना। कैलाश मानस सरोवर। तो मान सरोवर कैलाश में जाने के लिए हमको चीन होके या तो जैसे भी जाना होगा, नेपाल से भी हम अगर जाएंगे तो वो एरिया अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आई कांट गो। वरना उसके लिए जो पैसे का ज़रूरत, जो भी मेरे उसके लिए अकॉर्डिंग था, वो सारा मेरा फुलफिल हो गया है। तो ऐसे ही आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है एरीज, कि आप पिछले कुछ चीज़ अब लिख के रखे थे जिसका अभी आपको समझ में आ रहा है, अभी आपको कुछ आंसर्स मिल रहा है और आप बहुत खुश हो रहे हो। आपको लग रहा है कि वाओ, आपका भी कुछ पुरानी मैनिफेस्टेशंस पूरी होते हुए आपको भी दिख रहा है। समझ गए आप? चलिए अभी नेक्स्ट 2 कार्ड्स को हम लोग एनालिसिस करते हैं। इसको इधर रख देते हैं। पेज ऑफ फायर एंड जस्टिस, फिर अगेन पेज एनर्जी। जिन लोगों सॉरी, मैं एक छोटा सा बात आउट ऑफ दिस टॉपिक बता रही हूँ। जिन लोगों का सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, थोड़ा सा कपूर, जो कपूर हम लोग दिया करते हैं, थोड़ा सा कपूर का पाउडर बना के पीने की पानी के साथ थोड़ा सा मिला लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपके अंदर का जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, जो भी सफोकेटिंग हो रहा है, वो थोड़ा ठीक हो जाता है। मैं अपने पानी के बॉटल में भी थोड़ा सा मिला के पीती हूँ। ये कोरोना का एक हो सकता है ना प्रिकॉशन, वैसा ही। चलिए देखिए, पेज ऑफ फायर, फायर मतलब एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये रीडिंग किसका है? एरीज का है, मेष राशि। और यहाँ पे भी आपको पेज एनर्जी में ही पकड़ रहे हैं। देखिए पेज एनर्जी में क्यों पकड़ रहा है, यहाँ पे भी देखिए पेज ऑफ कप्स का एनर्जी है। बिकॉज जब हम लोग कुछ मैच्योरिटी पे आते हैं ना, तब भी हम लोग पुराने दिनों के साथ एक कंपेयर करते हैं कि मैं जब बच्चा था तब मैं ये लिखा था, तब मैं ऐसा ऐसा किया था। अभी देखो समझ में आ रहा है कि उस वक्त जो मैंने नहीं समझे, अभी हम ना उसको समझ रहे हैं। यहाँ पे भी पेज ऑफ फायर, ये एक ऐसा, ये सारा सब कुछ देखने के बाद इसके साथ बहुत रिलेटेड है ये कार्ड। जैसे ही आप पुरानी यादों को घाटना और ये सब के साथ साथ आपको कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है ना, आपके अंदर एक सेंसुअलिटी आ रहा है, जो मैंने इस कार्ड को देख के बोला था। एक पुरानी, एक क्या बोलते हैं उसको, एक जैसे पुरानी को नए, आपके पास एक पुराना बुक है और उसका ऊपर का जो कवर है वो ख़राब हो गया। आप क्या करोगे, एक नया सा पेपर ले लिए और उसको रिकवर किए। दिखने में क्या लगेगा, पुराना किताब है पर उसका कवर नया हो गया और दिखने में भी चमकीला टाइप का लग रहा है। यही पुरानी सारी यादों को, सारी बातों को समेट के आप अंदर, अपने अंदर नई तरीके से उसको भर रहे हैं। और ये पूरा प्रोसेस आपको एक जस्टिस दे रहा है,
ये पूरा प्रोसेस जो भी कहीं भी आपको अगर लगा था ना मेरे साथ ये सब गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि लास्ट मैंने जो एरीज का रीडिंग की थी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो ऐसा रीडिंग में आया था कि एरीज थोड़ा सा डिफरेंट जोन में है। कुछ लास्ट 2 to 3 वीक्स का भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी एरीज का जैसे डिवोर्स का एक चांसेस है। एरीज वॉज नॉट हैप्पी। मेष राशि अपने पार्टनर के साथ हैप्पी नहीं थे और उनको डिवोर्स का पड़ा था। वो बार बार बोल रहे थे कि हमको डिवोर्स मिल जाए और हम अकेले खुश रहने लगे, ऐसे टाइप का। अभी उनको ये पुरानी यादों को समझ के ना उनको समझ में आ रहा है कि दिस इज जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड। उनको एक जस्टिस मिल रहा है। एक पुरानी चीज़ों से देखो कितना कमाल की होती है डायरी लिखना। जो लोग नहीं लिखते हो ना जर्नल, मैं उन लोगों को बोलती हूँ थोड़ा थोड़ा करके लिखो। ऐसा नहीं बहुत थके हुए हो और अभी मैं बोल रही हूँ 4 पन्ना लिखो, नो, टू द पॉइंट लिख के रखो ना। 1 2 3 4 5 6 लिख के रखो। हर रोज़ अगर 10 पॉइंट भी लिखोगे ना तो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो वही आपने कुछ तो किए थे जो आपको इतना मैच्योरिटी दे रहा है, आपको दिखा रहा है कि बाबा जो भी तुम इतना झमेला कर रहे हो ना, ये झमेला कहीं ना कहीं तुम्हारा क्रिएशन है। तुमको तब शायद अलर्ट मिला था बट तुम उस अलर्ट को समझ नहीं पाए थे। Now you are going through all those पुरानी old memories and now you are okay. Oh my God, thank you Spirit। देखो यहाँ पे 1 1 11 इट्स अ मैजिकल नंबर। तो यही स्पिरिट तुमको बोल रहा है कि देखो जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना तुम्हारे भलाई के लिए हो रहा है। चलो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। हाँ, स्पिरिट प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ फायर एंड जस्टिस। पेज ऑफ फायर एंड जस्टिस, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ फायर एंड जस्टिस। स्पिरिट, ओके, ओ वाओ, ओ वाओ। एक चीज़ देखो गौर से, ये जस्टिस के हाथ में ये तलवार है, देखा? हाँ, इनके हाथ में तलवार है और यहाँ पे देखो यही तलवार नीचे की तरफ था जो आपके हाथ में अभी ऊपर की तरफ है। मतलब नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्यों ये सब उथल पुथल, क्यों ये सब उल्टा पुल्टा मेरे साथ हो रहा था, क्यों ये हो रहा था। Why I was going through so much of sufferings? Because these all sufferings are created by you only। आप ही का किया धरा है और आप ही को उसका ये ना कर्मा है, कर्मा को बैलेंस करने के लिए ही हम लोगों का जन्म होता है। तो जो भी कर्मा आप पहले कर चुके हो वो गलत है सही है ये तो बाद की बात है। हम लोग जब कुछ करते हैं इतना कैलकुलेट करके तो नहीं करते ना, क्योंकि इतना नॉलेज इतना मैच्योरिटी सबके अंदर नहीं रहता। जैसे लोग बोलते हैं ना झूठ मत बोलो, किसी को ठगो मत, किसी का पैसा हजम करने का कोशिश मत करो। तुम आज किसी का खाओगे ना चोरी करके तो वो 3 गुना होके तुमसे निकाला जाएगा। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। तो जो भी यहाँ पे हो रहा है ना अभी बैकवर्ड मेमोरी में आके उसी कैलकुलेशन को आपको समझ में आ रहा है। एंड नाउ ये समझने का क्यों है स्पिरिट आपके लिए ये क्यों सजाया, क्यों आपको समझने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि स्पिरिट को पता है अभी आपका अपग्रेडेशन का टाइम है। अगर इस वक्त आपने अपनी कर्मा का दायित्व खुद अपने हाथों पे नहीं ले लिया तो आप विनर नहीं बन सकते। इस जिंदगी में आप वो सच की राह पे नहीं चल पाएंगे और आप कहीं ना कहीं इस भीड़ में, ये गंदगी की भीड़ में, झूठ की भीड़ में, रिश्ते की जहाँ पे हर वक्त जजमेंट होता है, हम हर वक्त क्या करते हैं सामने वाले को बोलते हो तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुमने मेरे जिंदगी को झंड बना दिया। भाई उस तुम को तुम लाए कौन थे अपने जिंदगी में? उस तुम अकेले ऐसे ही आ गया था क्या? अगर हम उसको ना लाते तो वो बेचारा तुम तो बाहर ही था। तो हमने क्या किया, पहले उसको लाया, फिर उससे खूब मजे किया, अपना पूरा मनमानी किया। उसके बाद जब वो अपना सर ऊंचा करके कुछ बोलने लगा हमारी जिंदगी झंड होने लग गई। इसीलिए ये
इक्वेशन आपको समझना था, ठीक है। इट्स वंडरफुल। चलिए इसका मैसेज क्या आया है। हायर लर्निंग, यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, ब्यूटिफुल। मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। आपका क्या बोल रहा है? You have learned from experiences. Yes, these all are experiences you have gone through. ये सारी एक्सपीरियंसेस आप करके 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 यहाँ तक आए हो। आज आप एक एक्सपीरियंस का किताब बन गए हो। आपको पता है, पीछे मुड़ के आपसे 15 साल 10 साल छोटा कोई भी बंदा आएगा ना, आपको बोलेगा कि दीदी या भैया कोई भी, कि मेरे पता है मेरा ना ऐसा सिचुएशन है, तो अब एक क्या करोगे? पहले एक सरकास्टिक स्माइल दोगे, हाँ मेरे साथ भी हुआ करता था। अरे छोड़ यार, कुछ नहीं होता ऐसा। यू नो, इफ यू आर इन अ गुड, इफ यू आर विथ अ गुड रिजल्ट, कि आपकी ज़िंदगी इसकी तजुर्बे से आपने सीखा, मेच्योरिटी गेन किया, एंड नाउ यू आर विलिंग टू do the good for your family, for yourself, for your surrounding, for your earth, mother earth, तब आपके लिए वो बंदे जब आएगा तब आप उस बंदे को भी बोलोगे कोई नहीं भाई, डर मत, ये समय पार हो जाएगा, कोई नहीं भाई, तू ऐसा ऐसा कर देख, तेरा भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और यही आपके लिए मैसेज है। ओपन योर हार्ट चक्रा, हायर लर्निंग आ रहे हैं, ऐसे ही आपको गाइडेंस मिलता जाएगा और आप गाइडेड होते रहोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर डीलिंग विथ अ लिब्रा साइन और वाटर साइन हो सकता है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यही है सेम, एंड वाटर साइन यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का है। या तो फिर यू हैव अ कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट। मेष के साथ कोई हो सकता है कि मेष के साथ आप कैंसर हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो, कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे तो आपका खुद का एनर्जी है। तो दिस मच आई कैन से। मुझे ऐसा लग रहा है मेष राशि वाले, आपकी ज़िंदगी को ना थोड़ा थोड़ा करके रोशनी मिल रहा है। एटलीस्ट इतना तो क्लियर हो रहा है, आपको क्लैरिटी आ रहा है, हायर लर्निंग्स आ रहे हैं और प्रोग्रेस की तरफ आप जा रहे हो। एटलीस्ट यू कैन कनेक्ट द डॉट्स नाउ। जो डॉट्स आपके लिए पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये डॉट्स को ना नाउ पुरानी बातों को याद करते हुए नाउ यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। ब्यूटिफुल, इजंट इट ब्यूटिफुल? I'm really feeling proud of you। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट कुछ दिनों से एरीज का रीडिंग करते हुए मेरा मन बहुत दुखी हो जाता था कहीं ना कहीं कि पता नहीं मेष राशि को कब मैच्योरिटी आएगा। बट ये टाइमलेस रीडिंग, ओह दिस इज़ रियली, देखा ना आप लोगों ने थंबनेल में भी, दिस इज़ अ डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम दी गॉड। वही हायर कॉन्शियसनेस का मैसेज है, हायर लर्निंग है। गॉड ब्लेस यू एरीज। मेष राशि बहुत खुश रहो। ये मैसेज जब भी तुमको मिलेगा ये तभी का मैसेज है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।